नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वैसे तो भारत और पाकिस्तान कई मोर्चों पर एक दूसरे के आमने सामने होते आए हैं। बॉर्डर के मोर्चों पर कईयों बार हम लोग एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ चुके हैं। क्रिकेट के अंदर भी युद्ध जैसा ही माहौल हो जाता है और हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के केस में भारत इस युद्ध को जीत भी गया है। भारत की शर्त थी कि पाकिस्तान के साथ अगर खेलना है तो हम लोग किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। तो ये मैच हम लोग जीत भी चुके हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान जहां मौका पाते हैं वहां एक दूसरे के साथ झगड़ने की कमी छोड़ते नहीं हैं। ऐसा ही हाल ही में मामला हुआ है चावलों के साथ, राइस के साथ। और ये जो राइस आप देख रहे हैं ये है बासमती राइस। बासमती राइस के साथ मसला ये है कि भारत बोल रहा है कि ये हमारे हैं और पाकिस्तान बोल रहा है कि ये हमारे हैं। अब आप पूछेंगे कि किसके भी हों, अल्टीमेटली जिसके खेत में पैदा हुए उसके हैं। बात तो सही है, लेकिन साहब बात जब इस तरह से आ जाए कि किसके खेत में पैदा होते ही हैं, यानी कि पहचान ही इनकी है, बाकी तो सब कॉपी करते हैं। जैसे कानपुर के ठग्गू के लड्डू कि साहब ये हमारे कानपुर की ही पहचान है, कहीं और नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही दुनिया भर में जैसे हल्दीराम की नमकीन या फिर उड़ीसा के रसगुल्ले या फिर बंगाल के रसोगुल्ला, ये सब अपनी अपनी एक पहचान रखते हैं। ऐसे में बासमती राइस भारत से आया या पाकिस्तान से, इस बात को लेकर दोनों लंबे समय से झगड़ रहे हैं। हालांकि ये लंबा समय भी ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये मामला हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये मामला यूरोपियन कोर्ट में चला गया है। अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा कि साहब हम लोग यूरोपियन कोर्ट में जा क्यों रहे हैं? मामला जब चावल हमारा, खेत हमारा, पैदा हमारे हुआ है, हम यूरोपियन कोर्ट में जा क्यों रहे हैं? तो आंसर है कि साहब यूरोपियन कोर्ट में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने हमें वो कागज दिखाने से मना कर दिया जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से गारंटी में दिया था, ये बताने के लिए कि देखो सर, ये एविडेंस है कि हमारा है बासमती। अब हमने उनसे मांगा कि इनका कागज दिखाओ जरा, इनका वो कागज दिखाओ जिसमें ये कह रहे थे कि बासमती इनका है। तो लाओ हमें वो कागज दिखा दो, हम देख लेंगे और यकीन कर लेंगे कि बासमती इनका है। अब पाकिस्तानियों का जो एनेक्सर दिया गया था यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से अपने रिश्ते बचाने के लिए भारत को वो कागज नहीं दिखा रही है। भारत ने कहा रुको बेटा, ऐसे नहीं दिखाओगे तो कोर्ट दिखवाएगी। तो हम वहीं की कोर्ट में पहुंच गए और उनसे कहा कि सर देखो, हमारे पास तो पूरा प्रूफ है कि बासमती हमारा है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास अगर प्रूफ है तो दिखवा दो, हम आपके सामने आ गए हैं। तो सब मामला वहां पहुंच गया। लेकिन आपका दिमाग फिर से अटकेगा, इस बात पर अटकेगा कि भाई फिर भी हम यूरोपियन यूनियन क्यों गए? चावल हमारा है, नाम हमारा है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में उलझना चाहिए था, हम वहां क्यों जा रहे हैं? तो चलो सबकी सारी बातें समझाते हैं। देखो, बात जब राइस की हो तो पहले इसको ऐसे समझो। अगर आपसे कोई यह कहे कि आपके शहर की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन से दुकान की है, आपने अपनी दुकान का नाम बता दिया कि साहब फलाने सिंह की मिठाई है, हमारे यहाँ की बड़ी फेमस मिठाई है। चलो ठीक है साहब, इतने में काम निमट जाना चाहिए था। लेकिन अब आपको कोई यह कहे कि नहीं नहीं सर, मिठाई उसकी नहीं, उस दुकान की फेमस है। तो यह बताइए कि जो दोनों मिठाई वाले हैं जिनके नाम अब लिए जा रहे हैं आपके सामने, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ नहीं जाएंगे? और थोड़ा आसान कर देता हूं। एक भीड़ लगी है बहुत बड़ी और उस भीड़ के सामने अनाउंसमेंट हो रहा है कि इस शहर का सबसे प्रसिद्ध मावा इस दुकान का है। चलो साहब, हो गई बात फेमस। लेकिन अब दूसरी दुकान वाला भी वहीं बैठा था। वो समझ गया कि इतनी बड़ी भीड़ को अगर यह कहा जा रहा है कि सबसे प्रसिद्ध मावा ओरिजिनली इसी का है, तो भीड़ नेचुरली खाने उसी दुकान पर जाएगी। दूसरी दुकान वाला कह रहा है कि मैं भी तो वही चीज पैदा कर रहा हूं, मैं पैदा कर रहा हूं तो मेरा अनाउंसमेंट करो, क्योंकि आपके अनाउंसमेंट से क्राउड मेरी दुकान पर भी आ सकती है। यही खेला हमारे बासमती के साथ हो रहा है। देखिए, भारत पाकिस्तान कभी एक ही हुआ करते थे। ऐसे में बासमती हमारे देश में पैदा होता है तो पाकिस्तान में भी पैदा होता है, थे तो एक ही ना। अब बासमती पैदा होता है तो दुनिया भर में बिकने जाता है। अब असली बासमती किसका, भारत का कि पाकिस्तान का? कलेश यही है। भारत का बासमती कहकर खरीदोगे कि पाकिस्तान का बासमती कहकर खरीदोगे, लड़ाइयां बस यही मची हुई हैं। अगर ग्लोबल ब्रांडिंग ये हो गई कि बासमती पाकिस्तान का है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ओरिजिनल खाने की चाह रखने वाले भारत छोड़कर पाकिस्तान का बासमती खाने लगेंगे? रिवर्स चलते हैं। अगर असली बासमती भारत का यह प्रूव हो जाता है, तो क्या असली बासमती की चाह में पाकिस्तान का छोड़कर भारत का बासमती खाने लगेंगे? होता है ना, ओरिजिनल खाना है तो ओरिजिनल बोले भारत का लें कि पाकिस्तान का लें। चलो, तो पहली तो बात आपको यह समझ में आ गई। अब यहां से आगे एक और पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या है?
कि साहब तो इसमें दिक्कत क्या है, हम अपना कह रहे हैं, हमने अपने चावल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया, हमने अपने को जीआई टैग दे दिया। साहब आपने जो बासमती को जीआई टैग दिया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया है कि ये हमारा अपना है, उसको ग्लोबली दुनिया माने भी तो सही। आपने तो अपने आप को कह दिया कि मैं वर्ल्ड फेमस हूं, लेकिन वर्ल्ड फेमस हो तो ये दुनिया भी तो माने वर्ल्ड के अंदर कि आप वर्ल्ड फेमस हो। आपने पहचान दे दी खुद को कि ये हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, दुनिया माने इसके लिए हमने डब्ल्यूटीओ के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है ट्रिप्स का। उस एग्रीमेंट के तहत दुनिया वाले अगर मानने को तैयार हो जाएं कि हां ये आपका है, बस वही लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान वालों ने भी जीआई दे दिया क्या खुद को? हाँ, वो भी अपने बासमती को जीआई देकर बैठे, सर ये हमारा है, अब आओ साहब मुर्गे लड़ाओ। अब थोड़ा इसको और आगे लेकर चलते हैं। देखो जो चावल है ना, बासमती जो राइस है, भारत का लगभग 70% बासमती राइस गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट होता है। यही सब यूएई को, सऊदी को, यमन, कुवैत, ईरान, इन सबको एक्सपोर्ट होता है। मैक्सिमम मात्रा हमारे चावल की यही खरीदते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाला देश भारत ही है, सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाला, और उसमें भी बासमती निर्यात में भारत और पाकिस्तान का ही नाम आता है। और उस भारत पाकिस्तान में भी लगभग 65 से 70% बासमती भारत एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसे में गल्फ कंट्रीज को जितना भी चावल चाहिए उसमें 70% वो भारत से मंगाते हैं। उनको पाकिस्तान वाला नहीं खाना, क्योंकि नजदीक है तो समझते हैं कि ये लोग फर्जी हैं। लेकिन हम लोग अपना चावल यहां भेज रहे थे तो पाकिस्तान का यूरोप से पुराना कनेक्शन रहा है, पाकिस्तान को अमेरिका ने हमेशा पसंद भी किया है। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान का जो राइस है बासमती, वो गल्फ में तो नहीं बिकता, लेकिन यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में बिकता है। उसके पीछे कुछ कमियां हमारी भी रही। क्या रही? इनमें एक मतलब केमिकल डलता है चावलों के अंदर। केमिकल कहां डलता है? खरपतवार को मारना है तो तैयारी करते समय कोई केमिकल ऊपर से भुरक दिया गया, फैला दिया गया ताकि उसके अंदर इंसेक्ट्स ना पनपे। पाकिस्तान वालों ने उस केमिकल का उपयोग कीड़े मकोड़े मारने में ज्यादा नहीं किया था, हमने ज्यादा कर लिया था। तो यूरोपियन यूनियन ने हमारे बासमती को कभी पहले ही यह कहते हुए बैन कर दिया था, या फिर कह दिया था तुम्हारा चावल नहीं खरीदेंगे क्योंकि तुम केमिकल का ज्यादा उपयोग कर रहे हो इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का राइस उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। तो आज यूरोप में मैक्सिमम जो बासमती परचेज किया जाता है वो पाकिस्तान का किया जाता है। तो पाकिस्तान भूख भर रहा है यूरोपियंस की चावल के मामले में। यही हाल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाकिस्तान का ही बासमती मेजॉरिटी जाता है। भारत वाले इन दोनों जगह पहुंच गए। हमने गल्फ में तो मार्केट बना ही रखा है, हम इन देशों में भी जाकर लोगों को यह बताना चाहते हैं कि ओरिजिनल है ना वो तो भारत का ही है। अब ओरिजिनल भारत का ही है। जब यह बात पाकिस्तान को पता चली कि यह हमारा बाजार यहां भी छीनने आ गए, तो भाई वो वहां जाकर कहे कि सर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आप देख लो कि ये ओरिजिनल हमारा है कि इनका है। तो वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने की बात थी, पाकिस्तानियों ने यूरोपियन यूनियन को पेश कर दी। भारत ने कहा दिखाना जरा कहां से इनका ओरिजिनल है, क्या इतिहास है। हम आपको किताबों से, यजुर्वेद से, सबसे निकाल कर दिखा देंगे कि ये हमारे पास इसका पूरा डॉक्यूमेंट है। इनका डॉक्यूमेंट हमें जरा दिखाओ कहां है। अब इस बात को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने यह कहते हुए हमसे मना कर दिया कि नहीं, हम दिखा नहीं सकते, रिश्ते बिगड़ जाएंगे पाकिस्तान से हमारे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यूरोपियन यूनियन वाले खुद गलत सिद्ध हो जाएंगे, खाएंगे क्या। आप ऐसे समझो, ये स्वार्थी लोग हैं, बहुत नंबर के चालू टाइप के लोग हैं। क्योंकि इन्होंने भारत के चावल को यह कहते हुए बंद किया था कि केमिकल मिला है। बेटा चावल को केमिकल मिला कह के तुमने बंद कर दिया, तो अब पाकिस्तानी चावल तुम बासमती खा के अपने मार्केट में बिकवा रहे हो। तो भारत ने कहा कि बेचने तो बेटा तुम्हें हम ये भी नहीं देंगे। नहीं बेचने देंगे तो भारत ने कहा डॉक्यूमेंट दिखाओ पहले। पाकिस्तान वालों के पास इस बात का क्या प्रमाण है कि बासमती उनका है? नहीं तो ये ब्रांडिंग हटाओ इनकी कि इनका ओरिजिनल बासमती है। तो यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया कि हम नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएं? फंस कहां गए वो कि भाई अगर मान लो कि बासमती के नाम पर पाकिस्तान का चावल बैन हो गया, तो इंडिया का हम वैसे नहीं खरीद पा रहे, केमिकल के नाम पर हम पहले ही बैन कर चुके हैं। इनका हम वैसे नहीं खरीद पाएंगे कि ओरिजिनल बासमती नहीं है, तो फिर खिलाएंगे क्या भुक्कड़ों को। तो ऐसे में इस जगह पर यूरोपियन यूनियन प्ले कर गई गेम। भारत ने कहा रुको बेटा, न्याय की बात करते हो तो तुम्हारी न्यायपालिका चलते हैं। हम उन्हीं की ईयू की कोर्ट में पहुंच गए और जाकर कहा कि सर देखना जरा, इनसे एक बार डॉक्यूमेंट मंगाना किसका बासमती ओरिजिनल है। तो ये तो पूरी कहानी का सार है, यही हेडलाइन है, इंडिया मूव्स यूरोपियन कोर्ट आफ्टर ईयू रिजेक्ट्स प्ली टू एक्सेस पाकिस्तान प्रूफ ऑन बासमती ओरिजिन। ठीक है, तो कहानी तो यहां पर हो गई पूरी तरह से आपकी ब्रीफ में।
अब इस स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। चावल, जिसे ओराइजा सेटाइवा बॉटनिकल नेम के साथ जाना जाता है, वो दुनिया में 95% लोगों के द्वारा एज ए स्टेपल फूड कहा जाता है। जानवरों को ना खिलाया जाने वाला फूड है जो वो चावल है, 95% जनता खाती है। कई टाइप के चावल आते हैं, लंबे छोटे बड़े। इनमें से एक टाइप हमारा बासमती है, जो सुगंधित होने के कारण दुनिया में पहचाना जाता है। बासमती में बास जो है ना, बास वैसे तो बदबू को कहते हैं, लेकिन यहां पर वास सुगंध को कहा जा रहा है। तो बासमती जो है परफ्यूम्ड राइस को नाम दिया जाता है। इतिहास इसका भारत में लंबा पुराना है। यजुर्वेद के अंदर भी इसकी जानकारी मिलती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें फैट कम होता है, ग्लूटेन फ्री होता है और इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो टेक्निकली एक अच्छा स्टेपल फूड के रूप में इसे माना जाता है। और बासमती हिमालय के फुट हिल्स में उगाया जाता है। और हिमालय के फुट हिल्स में उगाने में, चूंकि हिमालय पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, तो ऐसे में जो सिंध वाला रीजन है, जो सिंध के पार, सिंध नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, पंजाब पाकिस्तान में भी तो है, तो वहां पर भी बासमती उगता है। और हमारे पंजाब में भी पाकिस्तान है, मतलब पंजाब भारत में भी है। तो पंजाब वाला जो हिस्सा, यहां पर बासमती उग रहा है और उधर बासमती उग रहा है, दोनों जगह बासमती उग रहा है। ठीक है साहब। ऐसे में जो बासमती का प्रोडक्शन है दुनिया का, वो 2/3 भारत में होता है। और भारत के बासमती के एक्सपोर्ट को एपेडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वो कंट्रोल करती है कि भाई भारत का बासमती कहां जाएगा, उसका प्रचार प्रसार सही से करना, कि हमारे खाद्यान्न को आप रेपुटेशन दें, ये अपेडा काम संभालता है। और भारत चावल के निर्यात में दुनिया में नंबर 1 रहा है। और हम लोगों ने 48,000 करोड़ रुपए का चावल बेच दिया पिछले ही कुछ सालों के अंदर। तो भारत का जो चावल है वो यूएई, यूएसए, यमन, इन सब देशों को जाता है। ऐसे में यहां से जो विवाद शुरू हुआ, जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, कि भारत जो खुद कहता है कि हिमालय के फुट हिल्स में हमारा बासमती पैदा होता है विशिष्ट सुगंध लिए, तो हमने उसे अपना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया। भारत ने जीआई एक्ट पास किया था 1999 में, यानी कि अपने क्षेत्र की चीजों को विशेष पहचान देने के लिए एक कानून। उस कानून के तहत 2016 में हमने अपने चावल को जीआई टैग दिया कि साहब देखो, हमारे यहां का विशिष्ट पहचान रखने वाला बासमती है। और दुनिया में अपेडा ने इसको खूब कह कह करके बिकवाया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र, ज्योग्राफी का इंडिकेटर, कि इस क्षेत्र में ही यह पाया जाता है। तो हमने उस चीज को बकायदा प्रॉपर तरीके से पब्लिसाइज किया। यह बात जब पाकिस्तानियों को पता चली कि इंडिया वाले दुनिया में यह कहते फिर रहे हैं कि बासमती उनके यहां का है, तो भाई उन्होंने भी एंट्री मारी। उन्होंने कहा कि हमें भी बासमती पर जीआई टैग चाहिए और खुद के यहां पर जीआई टैग देने के लिए कानून चाहिए। तो इन्होंने भारत की होड़ में अपने देश में भी, जो भारत कानून 1999 में पास कर लिया था, इन्होंने बकायदा उसके लिए एक नया कानून बनाया। कानून बना के खुद के यहां पर जीआई टैग के लिए लड़ाई लड़ी और खुद को ही जीआई टैग इन्होंने 2021 में दे लिया कि साहब हम लोग खुद को ही जीआई टैग देना चाहते हैं। तो 5 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो ईयू के अंदर जो बासमती राइस को लेकर भारत दावा कर रहा है उसे काउंटर करेगा, यह बताते हुए कि जीआई टैग हमारे पास अपना भी है। तो पाकिस्तानियों ने 2020 में जाकर के हमारे इस दावे को चैलेंज कर दिया यूरोपियन यूनियन में और कहा कि नहीं साहब, यह बासमती इंडिया में नहीं पाकिस्तान में पैदा होता है ओरिजिनली। इसके लिए इन्होंने बकायदा खुद को 5 मार्च 2021 को जीआई टैग दे दिया और कहा कि हम लोग 2021 को कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अपना खुद को दिया हुआ जीआई टैग रखते हैं, जैसे भारत ने खुद को जीआई टैग दिया हुआ है। कोई बात नहीं, 2021 में हम आमने सामने होकर पहुंच गए। जब आमने सामने पहुंचे तो यही बात निकलकर आई कि कहां पैदा होता है। कहानियों में निकलकर आया कि भारत के अंदर, काफी सारे हिस्टोरियंस बताते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बताते हैं कि ये ओरिजिनली भारत का ही है और भारत पाकिस्तान के विभाजन के साथ साथ ये उस देश के अंदर भी चला गया, क्योंकि भारत का ही तो हिस्सा था पाकिस्तान। ऐसे में दोनों देशों के बीच में इस बासमती को लेकर के जो लड़ाई है, उसका असल कारण पता चला कि पाकिस्तानियों को डर है कि आज दुनिया में 65% बासमती भारत निर्यात कर रहा है। गलती से अगर ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन में भी भारत अगर पहुंच गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। दुनिया में चावल पैदा करने वालों में चाइना नंबर 1 है, लेकिन एक्सपोर्ट करने वालों में भारत नंबर 1 आता है और टॉप 5 में पाकिस्तान का नाम भी आता है। भारत पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है। और ऐसे में भारत का जब चावल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है तो पाकिस्तान को डर यह लग रहा है कि लोग पहले से भी इसका नाम जानते हैं और भविष्य में भी इसका नाम जानेंगे, और अगर हम ये युद्ध जीत गए तो ऐसे में दुनिया वाले पाकिस्तान से ज्यादा चावल खरीदेंगे और ऐसे में भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में पाकिस्तान को ज्यादा लाभ हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के ग्राहकों की लेकर के कुल मिलाकर लड़ाई है और यूरोपियन यूनियन जो 80% पाकिस्तान से बासमती खरीदता है, उसी को बचाने के लिए पाकिस्तान लगा हुआ है। भारत उसे जाकर वहीं पर चैलेंज कर रहा है। इस बीच में नेपाल कूद आता है। नेपाल कहता है हिमालय तो हमारे यहां भी है
और थोड़ी बहुत जमीन तो हमारे यहाँ भी है, पहाड़ पे रहते हैं तो क्या है, थोड़ा तो हमारे भी तराई रीजन है, हमारे यहाँ भी बासमती पैदा होता है भाई, वो भी एंट्री मार गया, बासमती हमारा भी है, तो हर जगह बासमती ही बासमती हो रहा है, क्योंकि हिमालय की फुट हिल में होता है तो भारत भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, तो नेपाल भी आ गया, ये भी कूद पड़े, तीनों लोग आराम से दुनिया के अंदर जा रहे हैं, दुनिया वाले मजे ले रहे हैं कि वाह भाई बासमती के रखवालों आ जाओ और इसके अंदर मजे लेते हैं। खैर, भारत के इस पूरे जीआई टैग में भारत ने एक स्मार्टनेस और चली, उसने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप हमारे जीआई की मान्यता नहीं देना चाहते तो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडेक्स दे दो कि हम इस पर्टिकुलर क्षेत्र की पहचान इसी रूप में देना चाहते हैं। खैर, फिलहाल के लिए भारत चूंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट पर साइन कर चला हुआ है डब्ल्यूटीओ के अंदर, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो फूड ग्रेन्स को दिए जा सकते हैं प्रोटेक्टेड फॉर्म में, वो तो हकदार हम हैं ही। ऐसे में अगर भारत की बात यूरोपियन यूनियन नहीं मानता है तो हम प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ले लेंगे कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र का चावल इसी तरह की खास सुगंध रखता है, हम उस चीज में चल रहे हैं। फिलहाल के लिए हम यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुके हैं, जहां जाकर हम इन्हें चैलेंज करने वाले हैं, और ये कहते हुए चैलेंज करने वाले हैं कि साहब ये लोग जो चावल बेच रहे हैं वो भी ओरिजिनली हमारा ही है, लेकिन हां ये सब लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं। आगे और सुनिए साहब, भारत ने बकायदा एग्रीकल्चर रिसर्च में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से काफी तरक्की की है, हमने चावल की कई वैरायटियां डेवलप कर ली हैं। पाकिस्तानियों ने वो वैरायटी तक चोरी कर ली और उगा उगा करके अपने यहां पर वही मतलब चोरी किया हुआ वैरायटी पैदा करना शुरू कर दिया। तो भारत की जो वैरायटी है वो इस समय पाकिस्तान में भी पैदा हो रही हैं। ऐसे में भारत को बड़ा चैलेंज ये मिल रहा है कि वो सेम वैरायटी वो भी से एक्सपोर्ट करने लग जाता है, क्योंकि बीज ही तो चुराने थे। इस बीज चुराने को लेकर के बकायदा राइस साइंटिस्ट ने सीड टेक्नोलॉजी पायरेसी नाम दिया था कि ये सीड टेक्नोलॉजी का पायरेसी कर रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान के लोग मना कर रहे हैं नहीं सर हमारे यहां नेचुरली पैदा होता है। खैर, वहां जाकर भारत यूरोपियन यूनियन कोर्ट में यह बता भी देगा कि यह हमारी रिसर्च है और यह काम हमने किया है। कुल मिलाकर साहब चावल की लड़ाई है, किसके यहां से ओरिजिनल निकला संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या लगता है अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां यदि भारतीय संविधान में इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे संसद में आए दिन जो संविधान की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कहा जाता है कि हम संविधान के रक्षक हैं, उनका संविधान है क्या, उसे जानना चाहें तो अपनी पाठशाला का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां जाकर पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाकर पढ़ सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत में। ठीक इसी प्रकार से अगर आप फाउंडेशन के अंदर जानकारी रखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की, आपको जानना है कि फ्यूचर ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करती है, आज ही जैसे मैंने अपने एक सेशन के अंदर सिखाया है कि किस तरह से इन मनी, आउट मनी, ऑन मनी, एट मनी प्रकार के कॉल्स लिए जाते हैं। अगर आप इन सब में जानकारी रखना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कैसे लिया जाता है, स्विंग ट्रेड क्या है, डिलीवरी क्या है, अगर ये जानना चाहते हैं, पुट क्या है, कॉल क्या है, तो आप जाकर इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बातें बाजार की पर ये सेशन उपलब्ध हैं पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ताकि आपको ट्रेड्स में समझने में सुविधा रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।